राजा दशरथ अयोध्या के सूर्यवंशी रघुवंशी राजा थे। उनके पिता का नाम अजा था। वे बहुत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे। अयोध्या नगरी उनके शासन में अत्यंत समृद्ध और सुखी थी। दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। परंतु लंबे समय तक उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। इससे वे अत्यंत चिंतित रहते थे। तब गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने ऋषि श्रृंगी से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे तीनों रानियों में बांटा गया। समय आने पर 4 पुत्रों का जन्म हुआ। सबसे बड़े रामा, फिर भरत और सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। चारों राजकुमार वीर, आज्ञाकारी और धर्मप्रिय थे। राम सबके प्रिय और गुणों में श्रेष्ठ थे। युवावस्था में एक बार दशरथ शिकार पर गए। उन्होंने अंधेरे में पानी भरने की आवाज को जानवर समझकर तीर चला दिया, पर वह आवाज श्रवण कुमार की थी। उनके अंधे माता पिता ने पुत्र वियोग में दुखी होकर दशरथ को श्राप दिया कि उन्हें भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में प्राण त्यागने होंगे। दशरथ को ये बात जीवन भर याद रही। समय बीता और जब राम बड़े हुए तो दशरथ ने उन्हें अयोध्या का राजा बनाने का निश्चय किया। पूरी अयोध्या में उत्सव की तैयारी होने लगी, लेकिन कैकेयी की दासी मंथरा ने उसे भड़काया। कैकेयी ने दशरथ से 2 वरदान मांगे। पहला, भरत को राजा बनाया जाए, दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। वे राम से अत्यंत प्रेम करते थे, परंतु उन्होंने जीवन में कभी वचन नहीं तोड़ा था। भारी मन से उन्होंने कैकेयी की मांग स्वीकार कर ली। राम ने पिता के वचन की रक्षा के लिए प्रसन्नता से वनवास स्वीकार किया। लक्ष्मण और सीता भी उनके साथ गए। राम के जाने के बाद दशरथ का हृदय टूट गया। उन्हें श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप याद आया। वे राम राम कहते हुए पुत्र वियोग के दुख में प्राण त्याग बैठे। इस प्रकार राजा दशरथ का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य, वचन और धर्म की रक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे उसके लिए कितना ही बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े।